चलो, लेट्स कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 49। अब आप लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 में। प्लीज एक मिनट ध्यान दो इधर आप लोग। पहले एडजस्टमेंट्स का बात करते हैं। डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। यही क्वेश्चन किया क्या हमने? तो भी सेम था। अच्छा, सेम था, ठीक है। 20,000। कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट्स। ये फोर्थ एडजस्टमेंट नया है। फोर्थ का एक बार बात कर लेते हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, दो अकाउंट बनेगा। कौन सा दो अकाउंट बन रहा है ये? एक तो मशीन अकाउंट और दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इधर देखो सर, मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका? 7.5 लाख। 7.5 लाख। और क्लोजिंग कितना है आपका? 9.2 लाख। एक मिनट, इक्विटी शेयर का ओपनिंग कितना है? 10 लाख। और इक्विटी शेयर का क्लोजिंग कितना है? 12.50 लाख। प्लीज़ ध्यान से, एडजस्टमेंट्स में क्या बोला आपने को? ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज अ मशीन फॉर 2,25,000। 2 लाख। दे पेड 1,25,000 इन कैश और बचा हुआ शेयर्स। तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आपको समझ रहा है क्या कि सर बैंक में आ जाएगा 1.25 लाख और इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा 1 लाख। क्या ये सबको क्लियर? और इक्विटी शेयर कैपिटल के इसमें आ जाएगा मशीन 1 लाख। ये सबको समझा? अब इसको आप क्लोज करोगे। इसको क्लोज करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो क्या होगा मालूम है आपको? डेप्रीशिएशन। और यहाँ पर आपको जो भी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा वो क्या मिलेगा आपको? बैंक। तब इतना पैसा आपको इशू करके मिला। समझ रहा है? ध्यान दो, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। कभी ओपनिंग और क्लोजिंग का इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। सर अब क्या करें? अब क्या करें? आपका जो इंटर यूनिट वाला है ना, मतलब एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट, ये 1 लाख और ये 1 लाख का भी नहीं होगा। तो सर बच क्या क्या गया, जरा देखो एक बार ठीक से। 1,25,000 बच गया है। ये परचेज है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। ये डेप्रीशिएशन है, ऑपरेटिंग में ऐड। बैंक इशू करके मिला तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड। क्लियर? ओके। शुरुआत के ना प्लीज़ कोई भी मिस मत करना, ये मौका होमवर्क करने का। एक बार ग्रिप आ जाएगा ना ये कैश फ्लो में तो बहुत आसान लगेगा। आप लोग देखो, करने का ज़रूरत है क्या मुझे अभी? क्वेश्चन नंबर 50। देखो पहला फिर बोलो। पहले हूँ। चलो करते हैं ये। इजी है, बट बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं, चलो। ये करने के बाद है ना एक डायरेक्ट मेथड का करते हैं और फिर इसमें कुछ हटके क्वेश्चन है वो भी देखते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50 में। प्रैक्टिकल बुक ओपन कर लो। आंसर 50। क्या नाम है कंपनी का? हैरी लिमिटेड। तो लिखो हैरी लिमिटेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है हमको। कैश फ्लो स्टेटमेंट। सर कौन सी पीरियड के लिए बनाना है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ईयर एंडेड 1 मार्च 31
पर्टिकुलर। चलो अब मुझे बताओ। एक काम करो अभी इस बार ना दो साइड छोड़ देना, टेंशन नहीं चाहिए। कंजेस्टेड नहीं होगा। ठीक है। सर शुरू किससे करेंगे, क्या सर कर रहे हैं? सबसे पहले आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम, कौन सा एक्टिविटी आएगा बोलो ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको एक सजेशन दूँ ना, मुझे मालूम है आपका हाफ पेज है ना ऊपर का यूज़ हो गया होगा, तो नेक्स्ट पेज का भी थोड़ा सा साइड छोड़ देना। नेक्स्ट पेज का भी ना थोड़ा सा साइड छोड़ देना। नेक्स्ट पेज का भी थोड़ा सा साइड छोड़ देना, और फिर लिखना, और फिर लिखना पी। नेक्स्ट पेज का भी मतलब 10-12 लाइन छोड़ दो, या 1/4 छोड़ दो। हाँ। ए नहीं, दो पेज नहीं रे बाबा, एक साइड, दूसरे साइड का 1/4। मैडम इतना दिलदार है ना, बोली 2 पेज ही छोड़ती हूँ सीधे। हाँ, एक पूरा पेज जो है ना वो आपका ऑपरेटिंग। एग्जाम में 3 साइड छोड़ देना, अपन पैसा देते हैं उसका बिंदास। ठीक है। 2 साइड्स में बना देना ऑपरेटिंग। अब एक एक में मत बनाते बैठो, एक में इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हमेशा 3 या 4 लाइन का ही होगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 6-7 लाइन छोड़ देना, और फिर लिखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। 3-4 लाइन छोड़ देना। उसके बाद ये जो भी टोटल आएगा उसका क्या नाम होगा, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश। ठीक है। चलो देखते हैं अब, एक एक करके चलो, एक एक करके चलो, फटाफट फटाफट फटाफट। सर क्वेश्चन पे कंट्रोल कैसा रखोगे डिफरेंस से? आप लोग ध्यान दे रहे हो क्या? भास्कर उल्टा है। हाँ, 16 उधर है और 17 यहाँ पर है। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, कोई एडजस्टमेंट है क्या देखो जरा इसको लेके। इसको लेके कोई भी एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है, तो मतलब बढ़ गया ना। क्या बोलोगे आप लोग? इशू कौन सा एक्टिविटी में आएगा? फाइनेंसिंग। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इनर कॉलम में 20,000। डन। अच्छा कौन है जिसको लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा सा है, थोड़ा डिफिकल्ट? कोई तो होगा ना कि सबको इजी लग रहा है। अच्छे से आ रहा है। तो मैडम आप बताओ आंसर। नेक्स्ट पीएनएल क्या करें? कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, क्योंकि आपने तो सर बोला था बराबर, पीएनएल को हटाओ कैपिटल रिजर्व लिखो, तो क्वेश्चन को ही काट दो। काम करो कैश फ्लो ही काट दो। गलत आंसर है। साइली बोलो। हाँ, अभी मुझे सब हाँ हाँ बोले, अभी बोले नहीं मालूम किधर आएगा। बोलो मैडम। जनरल रिजर्व में जाएगा। सोचो जनरल रिजर्व की एसेट, मुझे तो लगता है AS-22 हो जाएगा। लोग ये सब कुछ भी बातें कर रहे हो।
अरे तुम देखो किधर भी और कैसा भी मैडम। हाँ 1000 में बढ़ने दो। कैश फ्लो को बढ़ाओ तो कहाँ पर बढ़ाओ? इन्वेस्टमेंट में। तो इतना बुरा हालत है क्या? ये स्टार्ट पॉइंट है, आपको मालूम है? इससे ना शुरू होने वाला है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। यहाँ पर तुम एक्टिव एक्टिव बनाते बैठे मैडम। क्या है आपका? मत करो ऐसा क्या? नेट प्रॉफिट। प्लीज एक मिनट इधर रुको, लिखो कुछ मत। लिखो कुछ मत सर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आएगा मालूम है आपको? हाँ 1000 नीचे देखो। वो ये है। दिख रहा है क्या आपको? मतलब कैन आई से इस बार क्वेश्चन ने अपने को दिखा दिया है। रुक देख क्या क्या इसके अंदर माइनस किया है मैंने। क्या क्या दिख रहा है? इनकम टैक्स माइनस किया है। ठीक है। डिविडेंड। तो प्लीज गलती से भी जाके ना इधर ऐड करने को मत जाओ। जैसा जैसा एडजस्टमेंट आएगा ना वैसा वैसा करेंगे हम। जैसा जैसा एडजस्टमेंट आएगा वैसा वैसा करेंगे, घाई नहीं करना। आंसर गलत हो जाएगा। घाई बिल्कुल नहीं करना। क्लियर? तो 1000 ये वाला था। तो लिखो 1000 इनर कॉलम में। तो ये 1000 कैसे आया? मैं इधर लिख भी देता हूँ। हाँ 9000 माइनस। परफेक्ट। हाँ पार्टनर बोलो। ट्रेड पेबल क्या करे? नहीं नहीं उसको भी पूछूंगा, इसके बाद उसी का नंबर है। तो पहले आप बताओ। आप बोलो मैडम। क्रेडिटर्स बढ़ गया तो? लाइबिलिटी बढ़ गया तो थोड़ा जल्दी। प्रॉफिट भी बढ़ गया है तो फिर? इधर अभी सुनो। बोलो। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। डन डना डन डन। मतलब सर ऐसा एरो मार के ना इसको छोड़ दो फिलहाल। ये क्लियर है क्या? इनकम टैक्स पेबल आप लोग को समझ गया ना? तो इसको लास्ट में ही करते हैं क्योंकि क्या मालूम वो टैक्स पेड ना हमेशा पेंडिंग रह जाता है। ओके क्लियर। ओए डिविडेंड पेबल। कुछ बोला है क्या? देख रहा हूँ मैं। नहीं बोला है। नहीं बोला है बट हमको कहीं ना कहीं हिंट है। क्या हिंट है सर? ये क्या है 4000? 4000 क्या है? अरे माइनस क्या हो जाने दो। आपने करंट ईयर में प्रोविजन 4000 का किया है। वैसे भी आप अकाउंट बनाओ, एक अकाउंट बनाओ। ऐसा इमेजिन करके बनाओगे कि मैं बनाऊँ? बनाता हूँ बना मत इमेजिन करो। अभी नया नया क्वेश्चन है। लिखते हैं हम लोग चलो। नोट वन। नोट वन किसका है? डिविडेंड ना? डिविडेंड पेएबल चलो। ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आ जाएगा? क्रेडिट में। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था? 2000। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना था ये? 4000। अब अपने को मालूम है जो ओपनिंग होता है वो क्या होता है? जो ओपनिंग होता है वो क्या होता है? ऐसा ऐसा नहीं, अरे नहीं लिखते, नहीं पेमेंट होता है उसका, नहीं लिखते बोल रहे। अरे वापस से एक बार बेसिक समझाओ क्या पूरा? लोग इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हो? इसमें है ही क्या? ओपनिंग होता है वो पे होता है और जो क्लोजिंग होता है वो प्रोविजन होता है करंट ईयर का। 2000 बाय पी एन एल 4000 ऐसा होता है। अब इसका अगर पोस्टिंग का बात करें। अब इसके अगर पोस्टिंग का बात करें
तो ओपनिंग क्लोजिंग का कहीं पर नहीं आता इम्पैक्ट, बराबर। टू बैंक मतलब ये डिविडेंड पे करे, कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसर को पे कर रहे तो लिखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड, 1000 माइनस, और यहाँ पर 4000 ऐड, और यहाँ पर ना 4000 जो आया ना, ये वहां से क्रॉस चेक भी हो जा रहा है। कहाँ से सर क्रॉस चेक हो जा रहा है, यहाँ से। हाँ करेक्ट, करंट ईयर के प्रॉफिट में 4000 आपने माइनस किया था, और वहां से प्रूव भी हो गया, ये प्रूव हो गया, प्रूव, बस दैट्स इट, ये एक इन्फॉर्मेशन था। तो हम लोग ऐड लिखेंगे, ऐड कहाँ, ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे इस ऐड के अंदर, प्रोविजन फॉर डिविडेंड प्रोवाइडेड करंट ईयर, था ये फिगर 4000, करेक्ट। बोलो साइली, डाउट बोलो, इसमें क्या है आपको। ये तुम लोग लिखने का काम मत करो, समझ समझ के लिखो। बोलो क्या डाउट था इसके अंदर भी। पक्का, नक्की, 100%। तो नेक्स्ट वाला बताओ फिर, कौन सा बताओगे, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, फिक्स अच्छा अच्छा लग रहा है। चलो अकाउंट बनाना पड़ेगा, इधर देखो सर, कैसे मालूम पड़ता अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना है, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। अगर एडजस्टमेंट दिया तो बनाना है, नहीं दिया तो नहीं बनाना है, सुनो ना। और उस एडजस्टमेंट में अगर सिर्फ डेप्रीशिएशन है तो मत बनाओ। तो इधर देखो मैडम, एक कोई बोलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, 19 का 20 हो रहा है, बराबर। अरे रुको ना भाई, हो गया, खत्म हो गया गेम। हाँ 20 का 19 हुआ, और 1000 का क्या है आपका, ये डेप्रीशिएशन है। 1000 का क्या है आपका, डेप्रीशिएशन। अगर डेप्रीशिएशन मालूम है तो सीधा जाके क्या कर दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देना, लिखो ऐड डेप्रीसिएशन ऑन, क्या था ये, बिल्डिंग, 1000, डन। फर्नीचर फिक्सचर्स, डेप्रीशिएशन 2000 का है। सर यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही कम दिख रहा है। अभी के लिए अकाउंट बनाना बना लो, बट बाद में ना तुम लोग को समझ में आएगा, प्लस माइनस करके परचेज सेल निकाल सकते हो। बट मत लगाओ दिमाग, क्यों ऐसा करना है आपको, सीधा अकाउंट बनाओ ना। नोट नंबर 2, कौन सा अकाउंट बनेगा। हाँ, फर्नीचर एंड फर्नी, यहाँ पर आ जाएगा टू ओपनिंग, यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग। ओपनिंग कितना दिया था क्वेश्चन में, हाँ 22,000, क्लोजिंग, क्या बात है। और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, करंट ईयर का डेप्रीशिएशन है, कितना है करंट ईयर का डेप्रीशिएशन, सर ये हो गया 38, डिफरेंस कितना आ रहा है आपको, 14,000 का। ये 14,000 क्या है आपका, परचेजेस है, बोलो ना थर्वा, सॉरी 36,000, 36 माइनस 20, ओपनिंग क्लोजिंग का इम्पैक्ट नहीं आएगा, बराबर। टू बैंक मतलब पैसा जा रहा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपने फर्नीचर खरीदा, तो परचेज ऑफ फर्नीचर, इन्वेस्टिंग में जाओ,
परचेज ऑफ फर्नीचर फिक्सचर, नोट नंबर 2, कितना था ये? 14,000 नेगेटिव में लिखना। 14,000 आ जाएगा नेगेटिव में। क्लियर? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, बोलो ना। डेप्रीशिएशन है उसमें, और एक 2,000 का, ये क्या हो जाएगा आपका? ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऐड डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर फिक्सचर 2,000। डन 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 डन। क्लियर? हाईली क्लियर। ये कैसा कर रहा है? जहां पर भी लग रहा है ना एडजस्टमेंट ज़्यादा है, क्या कर दो उसका अकाउंट बना लो। एक बार अकाउंट बना लिया ना, उसके बाद पोस्टिंग करो। यहाँ पर कार का ओपनिंग कितना था? 16। क्लोजिंग कितना है? 25। और कार के लिए भी कुछ बोला है, सेल परचेज हो रहा है कुछ, तो डेप्रिसिएशन। वो पढ़ने का नहीं, पहले अकाउंट बना लो। पहले अकाउंट बना लो। आओ आप लोग अकाउंट बना लो। नोट नंबर 3, कार अकाउंट, कार अकाउंट, कार अकाउंट, कार अकाउंट, कार अकाउंट। इस कार अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड में 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग आ जाएगा क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। सर ओपनिंग बैलेंस कितना था कार का? 16,000। 16,000। और क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 20। अब जैसा जैसा एडजस्टमेंट दिया दिया रहेगा वैसा पोस्टिंग करो। डेप्रीसिएशन ऑन कार फॉर द ईयर बोला है 5,000। कहाँ पर लिखेंगे इसको? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय डेप्रीसिएशन। ये फॉर्मेट पूरा लिख के दिया आपको किधर क्या आना चाहिए। बाय डेप्रीसिएशन 5,000, बाय डेप्रीसिएशन 5,000। ठीक है, आगे क्या बोला उसमें? वन कार वॉज डिस्पोज ऑफ ड्यूरिंग द ईयर फॉर 3,400। कितने में सर डिस्पोज ऑफ किया आपने? 3,400। तो कहना है सर दिस इज योर सेलिंग प्राइस। और कितने WDV का था वो? रिटर्न डाउन वैल्यू वॉज, तो कहना है से 3,400 माइनस 2,000 प्रॉफिट हो। क्लियर? देखो बाय, सेल हो रहा है ना, बाय बैंक। कितने में बेच रहे? 3,000। अब प्रॉफिट हुआ तो कहाँ पर आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा, टू PNL प्रॉफिट। 3,400 माइनस 2,000। अब कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है, क्रेडिट की डेबिट? क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है। हाँ सर। 33,400। हो 16,000 आया ये, तो डेबिट में आया, मतलब ये परचेज है। डेबिट में आया टू बैंक। आप लोगों को समझ आ रहा है क्या? क्लियर, इजी। ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ओपनिंग क्लोजिंग का इंपैक्ट नहीं आएगा। एक एक करके सोचो, घाई बिल्कुल नहीं है सर। सबसे पहला डेप्रीशिएशन क्या हो जाएगा, बोलो ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। एक एक करके करते चलो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड पहले लिखो। ऐड डेप्रीसिएशन ऑन कार, कितना था ये? 5,000। वेरी गुड, हो गया सर, ये वाला हो गया। फिर ये वाला क्या है? पैसा आ रहा है, सेल है ना,
तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, और इसको भी लिख देते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, ये दोनों को कर देते हैं। एक तो सर सेल ऑफ कार है, और एक जगह क्या है आपका, परचेज ऑफ कार, ये दोनों है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आओ, लिखो सेल ऑफ कार के नीचे लिखो परचेज ऑफ कार, और दोनों के लिए है नोट नंबर 3। सेल ऑफ कार कितने का वैल्यू था सर सेल का, 3400। परचेज कितने का किया था, 16,000, ब्रैकेट में रख दो। फिर से देखो एक बार, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा है, 1,400। क्या हुआ था सर, प्रॉफिट हुआ था, मतलब मेरा प्रॉफिट एंड पीएनएल का बैलेंस क्या हो गया था, ऊपर हो गया था। क्लियर, तो क्या करना पड़ेगा अब, माइनस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पर चलो और लिखो लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार। नोट नंबर 3 कितना आया, 1,400 माइनस। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, इधर ध्यान दो सब लोग, सब लोग इधर ध्यान दे दो प्लीज, सब लोग इधर देखो 1 मिनट। आपका ये कार एसेट है सर, एसेट क्या हो रहा है जरा बोलो, एसेट बढ़ रहा है, वेरी गुड। तो मेरे लिए क्या होगा ये, एस सर एसेट बढ़ गया तो कैश फ्लो कम, कितने से बढ़ रहा है, तो कहना ही से 9,000 मुझे माइनस करना है, मुझे 9,000 क्या करना है, माइनस करना है। इधर ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो, जहां जहां पर कार लिखा है ना, वहां वहां का मैं हाईलाइट कर लेता हूँ एंट्री को, ये 1, ये 2, ये 3। 9,000 से माइनस आना चाहिए, तो कैलकुलेटर पे ले लो 3,400, ले लिया, माइनस 16,000, -16,000, और यहाँ पर प्लस है कि माइनस है, माइनस है, तो -1400। चेक करो कितना आ रहा है, और डेप्रिसिएशन भी तो आएगा ना कार का, +5,000, +5,000। कहना इसे सबका नेट इंपैक्ट क्या हो रहा है, -9,000। ये मैच हो जाएगा आंसर। जिसका आपको लगता है ना, जो डिफरेंस का बहुत सारा एंट्रीज आ रहा है ना, एक बार ना रुक के चेक कर लो। जब कैश फ्लो टैली नहीं होता है ना, तो हम ढूंढते रहते कि कहाँ पर आ रहा है, अरे डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, क्यों आ रहा है, वही नहीं मालूम। कभी डिफरेंस अगर टैली नहीं हुआ आपका कैश फ्लो, तो बस डिफरेंस चेक करना, अगर इतने का डिफरेंस दिखा है ना आपने, तो 100% कैश फ्लो टैली होगा आपका। चलो लिखो, 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 गुड। कार हो गया, कार। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, नाम में ये इन्वेस्टमेंट, कुछ बोला है क्या नीचे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, परचेज किया है आपने और सेल भी किया है, तो टेंशन लेने का नहीं, अकाउंट बना लेंगे, अकाउंट बना लेंगे, एकदम सिंपल सा अकाउंट बना लेते हैं। नोट नंबर 4, एसेट आइटम है, तो ओपनिंग कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। बताओ ओपनिंग कितना दिया क्वेश्चन में, 28,000, क्लोजिंग बैलेंस ओके 32,000। अब एडजस्टमेंट पढ़ो, अब एडजस्टमेंट पढ़ो, परचेज इन्वेस्टमेंट्स फॉर 6,000, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब डेबिट में लिखेंगे टू बैंक 6,000, डेबिट में लिखेंगे टू बैंक 6,000, डेबिट में आ जाएगा टू बैंक 6,000, डन। सर ये क्या लिखा है, सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स फॉर, सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स फॉर, तो ये कहां पर आएगा 10,000, और आगे क्या बोला है, 2,000 का इन्वेस्टमेंट 10 में बेटा, वाह वाह, प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया। सर इधर डब्ल्यूडीपी नहीं होता है, नहीं होता है ना, ये थोड़ी डेप्रिसिएशन यहाँ पर चार्ज होता है, तो यहाँ पर लेकिन प्रॉफिट और लॉस तो आ ही जाएगा।
तो यहाँ पर सेल किया आपने, हाँ सर सेल किया। बाय बैंक कितने में सेल किया? 10,000 में सेल किया। प्रॉफिट हुआ तो सेम डेबिट में आ जाएगा टू PNL। कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 10,000 माइनस 2,000, 8,000 का प्रॉफिट हुआ। कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है, डेबिट की क्रेडिट? टैली हो गया, अरे वाह। और भी कोई परचेज सेल नहीं है मतलब? 8,000 टैली हो गया। बोलता कि इसके अलावा कोई भी परचेज सेल नहीं है, गुड। ओपनिंग क्लोजिंग का नो इम्पैक्ट, आराम से, कोई घाई नहीं है। पहले हम लोग परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लिख ले क्या? परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्लियर। और यहाँ पर भी ब्रैकेट में चाहिए तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर परचेज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज कितने का सर? फिगर याद रख लो, 6,000। सेल कितने का है? 10,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चलो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नोट 4 कितने का परचेज था हमारा? 6,000 नेगेटिव। फिर नेक्स्ट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी है। सेल, क्या अलग अलग लिखो, एक साथ ही लिखता हूँ। नोट 4। और परचेज सेल कितने का किया था? 10,000। 10,000 का, परफेक्ट। ओके चलो, ये हो गया। हाँ हाँ हाँ, पूरा अकाउंट को क्लोज ही नहीं किया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गाई नहीं करने का है। ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया, परचेज सेल हो गया। अब प्रॉफिट बचा 8,000 का। सर प्रॉफिट बचा मतलब उसने में प्रॉफिट में ऐड हो गया था, तो क्या करना पड़ेगा अब? माइनस करना पड़ेगा। लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 8,000 था ना? 8,000 डन। 8,000 डन। अब चलो आगे। ये सब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल वाला आइटम है, ये एक, ये दो, और ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इसको देखते हैं बाद में। सर ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, एक मिनट, ओ भाई, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स पेंडिंग है ना हमारा, आप करते हैं उसको। अब उसको हम लोग को अकाउंट बनाएंगे ना, तो वहां से ये भी प्रूव हो जाएगा। ये भी प्रूव हो जाएगा कि 3,000 का प्रोविजन था, क्लियर है क्या? डन। इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया काम, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, चलो ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स वाला बनाते हैं हम लोग। नोट 1 2 3 4, नोट 5। नोट 5। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरीड डाउन, करेक्ट। ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस था 2,000, क्लोजिंग बैलेंस है 3,000। क्लियर। यहाँ पर आता है टू बैंक, यहाँ पर बाय PNL। सर कौन सा वाला फिगर मालूम है? बाय PNL वाला फिगर मालूम है, नीचे डब्बे के अंदर दिया हुआ है, कितना था? 3,000 था। तो 3,000 प्लस 2,000, 5,000, 5,000 माइनस 3,000, तो ये कितना आ जाएगा? 2,000। ओपनिंग क्लोजिंग का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर ऐड कर देंगे प्रोविजन। और सुन लो ना, हर बार याद रख लेना, ये लास्ट में आने वाला है। लास्ट में 2,000 माइनस करना पड़ेगा। अब ऐड कर दोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना? 3,000।
ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स नोट 5 कितना आएगा ये 3,000। क्लियर। मारो टोटल जल्दी जल्दी इसका 6,000। ये क्या है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, पूरा बचा हुआ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल अभी तक। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर। अब सुनो ना, उधर जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं, इधर मेरे पास जगह है तो मैं अब लिख रहा हूं चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब इसके अंदर में हम लोग चाहिए तो ऐड माइनस लिखेंगे। सबसे पहले एक एक करके आ जाओ, एक एक करके आ जाओ। इन्वेंट्री को पकड़ो। सर इन्वेंट्री क्या हो रहा है? यस। आ रहा आ रहा आ रहा। एक मिनट पहले मैं देख लूँ, सही बोला है ना? हाँ 3,000 बोला था, 3,000 बराबर है। हाँ बोलो। ओपनिंग कितना था और क्लोजिंग 3,000, तो 2,000 प्लस 3,000 5,000, 5,000 माइनस 3,000 2,000। अच्छा एक मिनट, कहाँ पर दिया है एडजस्टमेंट? ये वाला आप बोल रहे हो ये पेड है, ये प्रोविजन है ना? कैसे मालूम पड़ा बताओ? कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि ये पेड है ही नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस है करंट ईयर का। ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट है, और प्रॉफिट से जो माइनस होता है ना वो प्रोविजन ही है, वो प्रोविजन ही है। जो प्रॉफिट से माइनस होके आता है ना वो हमेशा प्रोविजन है। ये और ये मैं आपको बता दूं ना, ये दोनों का दोनों आपका प्रोविजन है जिसने अपने प्रॉफिट को कम कर दिया है। और जब कभी भी पेमेंट होगा ना तो एंट्री होगा प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट टू बैंक। तो ये आपका पेड नहीं है, ये आपका प्रोविजन है। हाँ जी, हम लोग कहाँ पर थे? स्टॉक में थे हम लोग। स्टॉक क्या हो रहा है हमारा? स्टॉक बढ़ रहा है। एक मिनट, कहाँ चला गया भाई? हाँ चेंजेस इन वर्किंग। स्टॉक बढ़ रहा है, एसेट उल्टा जाना है, तो क्या करेंगे? माइनस माइनस। तो लिखो लेस इंक्रीज इन, मैं नहीं दिखा रहा हूँ ब्रैकेट में, एग्जाम में आप लोग दिखा देना माइनस माइनस सीधा। 6,000 आएगा नेगेटिव, 6,000 नेगेटिव। डन। सर ट्रेड रिसीवेबल, एक मिनट, 6 का 8 हो गया है तो बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? एसेट बढ़ गया तो माइनस करना पड़ेगा। लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितने से बढ़ रहा था ये? 2,000, तो ये माइनस हो जाएगा। डन, वेरी गुड। ये बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आता है ट्रेड पेबल। एक मिनट सर, ये इनकम टैक्स वाला लास्ट में आने वाला वो याद हो गया। ट्रेड पेबल 5,000 का 8,000 हो गया, तो क्या हो गया? ट्रेड पेबल बढ़ रहा है। अगर ट्रेड पेबल बढ़ रहा है तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब ऐड हो जाएगा, ऐड। ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल।
3000 ऐड हो जाएगा। तो एक ऊपर वाले को पकड़ के बोल रहे हो ना आप? 6600 माइनस 6000 माइनस 2000 प्लस 3000, तो कितना है? 1600। इसको नामकरण क्या होगा? कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जगह बहुत है, बिंदास लिखो। लेस टैक्स पेड। नोट नंबर 5 में है ना ये? टैक्स पेड 2000। तो ये आंसर आ रहा है 400 नेगेटिव। इसका आंसर मुझे आ रहा है 400 नेगेटिव। लिखो, इसको नामकरण दो। नेट कैश। नेट कैश नेगेटिव है ना? नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग। आपको यूज लिखना है, यूज लिखो, कोई फर्क नहीं कट करके। नेट कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग। क्लियर? सारे एडजस्टमेंट्स क्लोज हो चुके हैं, कुछ भी बचा नहीं है। इसका कितना आ जाएगा? नेट नेट क्लोज करोगे तो इसको 22,600 नेगेटिव। नेट कैश, एक मिनट, सिंपल रखना है ना? तो नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एकदम सिंपल। नेट कैश नेगेटिव है तो यूज्ड। वाह वाह। ये कितना आ जाएगा? 20,000 माइनस 2000, कितना आ जाएगा आपको? 18,000। नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और तीनों का आप अगर नेट कर दोगे, 400 नेगेटिव, ये एक मिनट, 18,000 माइनस 400 माइनस 22,600, तो ये आ जाएगा आपको 5,000 नेगेटिव। 5,000 नेगेटिव। सर ये 5,000 नेगेटिव को नाम क्या दोगे आप? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ए प्लस बी प्लस सी। इसमें आप लोग ऐड कर देना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। कितना था? 17,000। तो ये करने के बाद 12,000 आता है। क्वेश्चन में चेक कर लो 12,000 है क्या? एंड ऑफ द ईयर। वाह, मज़ा आ गया। चलो ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ना हायर लेवल वाला करते, बस हो गया छोटा 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 छोटा। हाँ, मस्त, वेरी गुड मैडम। एक ना जरा एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओहो, अयो अयो, आप लोगों को ये नहीं आता है ना? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता ना? तो सारे एडजस्टमेंट है।
क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। सुनो ना, पहले ना ये शुरू करने से पहले किसको किसको डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो ना। कुछ डाउट होगा, कुछ चीजों में कंफ्यूजन होगा कि सर ये वाला नहीं समझ रहा है। ओमकार, क्लियर है ये आपको? विनीत, साइली आप पूछो, जैसा जैसा आएगा वैसा। ठीक है, जैसा जैसा आएगा वैसा पूछोगे क्या? बाकी ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है। सुन लो ना सर, जनरली आप देखोगे क्या आ रहा है इसके अंदर। एक तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना है। क्रेडिट साइड में ओपनिंग, डेबिट साइड में क्लोजिंग। क्रेडिट में ओपनिंग, डेबिट में क्लोजिंग। और डेबिट में आता है टू बैंक, क्रेडिट में आता है बाय पीएनएल। दोनों में से कोई एक फिगर दे देते हैं वो लोग। टू बैंक या बाय पीएनएल का फिगर दे देते हैं। कोई भी एक दे दिया तो दूसरा बैलेंसिंग फिगर है, डन। और पोस्टिंग तो बहुत ही आसान है। सर नेक्स्ट कौन सा आता है? फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट। फिक्स्ड एसेट मतलब डेबिट आइटम है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। डेबिट में आता है परचेजेस टू बैंक, क्रेडिट में आता है दो चीज, बाय सेल, बाय डेप्रिसिएशन। जब जब एसेट सेल हो या इन्वेस्टमेंट सेल हो, प्रॉफिट या लॉस आएगा। प्रॉफिट आ गया तो डेबिट साइड, लॉस आ गया तो क्रेडिट साइड, बस। इतना ही चल रहा है, इसी के आजू बाजू से गेम गेम घूम रहा है अभी तक। ये क्लियर है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं एक बार। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तब ना पहले सीए फाइनल में था क्या, ये सब आ गया अभी आप लोगों को, ठीक है। बहुत पहले आया है। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ रायन रियान लिमिटेड, जो भी बोलो। अच्छा है, रीवैल्यूएशन भी है। थोड़ा कैपिटल रिजर्व में भी लेके गए वो लोग। तो ये सब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब नॉट सो इजी। प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी है। तो थोड़ा मज़ा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सेम अप्रोच रहेगा। सुन लो आप लोग का भी अप्रोच क्या रहेगा। एक मस्त अभी इस बार तो सेम जैसा अभी पेज छोड़ा था ना, वैसे ही पेज छोड़ना। जैसा जैसा आएगा एडजस्टमेंट, वैसा वैसा हम लोग एडजस्टमेंट के साथ में हम सॉल्व करेंगे। बट स्टार्ट शुड बी फ्रॉम यहाँ से, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर सीआरआर। सीआरआर भी आ गया इधर। क्लियर है क्या? जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। चलो 56। 471, जो भी फॉर्मेलिटी करना होता है, पेज नंबर लिखने का, फॉर्मेट बनाने का, करके रुक जाओ। सर कंपनी का नाम क्या है? कैश स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 ना। तो अपने को उल्लू बनाता है, अपन भी ऐसा कर दें। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वो एक पूरा पेज चाहिए तो छोड़ दो। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
सात आठ लाइन दोनों के लिए लगे। और यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डन। डन 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 डन। चलो शुरू करते हैं अब। भास्कर, उल्टा है। तो यहाँ पर है ओपनिंग, यहाँ पर है क्लोजिंग। 5,000, 5 लाख का 6 लाख हो गया, मतलब 1 लाख इज इशू ऑफ शेयर कैपिटल। जरा देखो एक बार एडजस्टमेंट में कुछ बोला है कि, अच्छा सर और एक ना यहाँ पर भी ध्यान दो ना आप लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं क्रिएट हो रहा है। मतलब इशू ऑफ शेयर्स विल बी एट प्रीमियम, मतलब ओपनिंग में 0 था और क्लोजिंग में 5 लाख आ गया, मतलब शेयर वर इशूड एट प्रीमियम। बट यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है कहीं पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम। एक क्लियर क्या अभी एडजस्टमेंट में कुछ बोला है क्या इस इक्विटी शेयर कैपिटल रिलेटेड? एक ऐसी नजर मारो फटाफट, बोला है क्या? नहीं। तो ये क्या है आपका? बराबर सिंपल सा इशू। लिखो कौन सा एक्टिविटी है ये? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में लिखो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना था? 1 लाख। डन। बता क्लियर। हम्म। एक मिनट कोमल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है कम हो रहा है? 0 2 लाख हो गया, बढ़ रहा है कम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, नो मूवमेंट। उसमें मिसप्रिंट हो गया, 2 लाख नहीं दिख रहा है। कैसे कम हो रहा है? 2 लाख से क्यों ऐसा करते हो रे? 2 लाख से कम हो रहा है, कोई एडजस्टमेंट है क्या इसको लेके? नहीं है तो क्या लिखेंगे हम लोग? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बराबर, और लेस हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा शेयर कैपिटल बढ़ेगा तो पैसा आ रहा है, शेयर कैपिटल कम हो गया तो पैसा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के 2 लाख था ना? ब्रैकेट रखो, ब्रैकेट रखो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप लोग खुद भी जब करोगे ना तो बाद में रियलाइज करोगे, अरे यार ब्रैकेट नहीं डाला था, इस वजह से मेरा कैश फ्लो टैली नहीं हुआ। होगा एक बार तो ये होगा एक्सपीरियंस, ब्रैकेट नहीं लगा इसकी वजह से कैश फ्लो टैली नहीं हुआ। तो प्लीज मेक श्योर कि जब भी नेगेटिव है ब्रैकेट लगाओ। ए भगवान, सीआरआर क्रिएट हुआ है। सुनो ना, कुछ नहीं अगर आता है ना, कुछ भी नहीं मालूम है ना इसके सब रिजर्व के बारे में, तो इतना समझ लो अगर रिजर्व क्रिएट हुआ है ना तो प्रॉफिट एंड लॉस कम हुआ था। जनरल रिजर्व भी क्रिएट हुआ था तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ था? क्लियर? तो पहले तो मैथ्स कर लेते हैं। आप बोलोगे सर ये सब नहीं समझता है मेरे को, बहुत सिंपल रखो। तो मैं बोलूँ लाइबिलिटी बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गया तो क्या करो? ऐड। ऐड। अब डिसाइड करो एक्टिविटी कौन सा है। तो ये फाइनेंसिंग है ना, इन्वेस्टिंग है ना, ऑपरेटिंग, ऐड, खत्म। और लॉजिक क्या है कि प्रॉफिट कम हुआ था इसके लिए मैं वापस से उसको ऐड बैक कर रहा हूँ। मतलब अगर जिसने रिडम्पशन चैप्टर पढ़ा है, आपको सीआरआर क्रिएट करने के लिए ना फ्री रिजर्व यूज करना पड़ता है, एंट्री जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनएल डेबिट टू सीआरआर। क्लियर? ओके। हाँ अपना नेट प्रॉफिट लिखना चाहिए था, बस वेरी गुड। तो एक काम करो, अपने नेट प्रॉफिट को खत्म करते हैं। नेट प्रॉफिट 50 का 70 हो गया, तो लिखो नेट प्रॉफिट आ गया भाई। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था ये? 20। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000। अब इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे? हाँ, ट्रांसफर टू, ट्रांसफर कितना था अमाउंट? ट्रांसफर टू सीआरआर कितना था? 1।
और सीआरआर पे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, बराबर। बोलो ना ओमकार। सॉरी, जो रिडेम्पशन होता है, नहीं, तो रूल क्या बोलता है कि आप जब भी रिडम्पशन करोगे ना, तो देर आर टू ऑप्शंस, ईदर यू कैन इशू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ, मतलब शेयर कैपिटल। अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करो, 2 लाख से प्रेफरेंस कम हो रहा है तो 2 लाख से इक्विटी इशू करो, और 2 लाख से प्रेफरेंस कम हो रहा है तो 2 लाख का सीआरआर करो। और तीसरा ऑप्शन, अगर 2 लाख से प्रेफरेंस कम हो रहा है तो एनी कॉम्बिनेशन, मतलब 1 लाख से इक्विटी इशू करो, 1 लाख से सीआरआर क्रिएट करो, या 50 से इक्विटी इशू करो, 1.5 लाख से सीआरआर क्रिएट करो। तो कंडीशन ये है कि आपको सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा जब भी रिडम्पशन होगा। तो रिडम्पशन हुआ होगा तो हमने क्या क्रिएट किया होगा, सीआरआर क्रिएट को। सॉरी, हाँ, तो अभी सीआरआर क्रिएट कैसा हुआ होगा, एंट्री बोलो, एंट्री सोचो ओमकार, सीआरआर क्रिएट कैसा हुआ होगा। सॉरी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, प्रॉफिट को कम किया था हमने। हमने हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट को क्या किया था मालूम है, कम किया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर क्रिएट, ऐसा करते हैं हम लोग एंट्री। चलो नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व क्या है, नेक्स्ट कैपिटल, अच्छा ये एडजस्टमेंट है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है मालूम है, करंट ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट बेचो, या करंट ईयर में कोई प्रॉपर्टी बेचो, या करंट ईयर में एसेट बेचो, कुछ भी बेचो, कैपिटल प्रॉफिट, ये कैपिटल रिजर्व, मतलब दैट्स योर कैपिटल प्रॉफिट, जो पीएनएल में हम लोग ट्रांसफर करते थे ना, तो वो ही कैपिटल रिजर्व में जाता है। ये क्लियर है क्या। एडजस्टमेंट है, इसको बाद में देखे क्या, एक मिनट, कहाँ पर है एडजस्टमेंट, फर्स्ट में लैंड को लेके, एक काम करो, चलो लैंड को क्लोज करते हैं, लैंड और बिल्डिंग को क्लोज करते हैं, अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाओ। पूरा साइड छोड़ देता हूँ। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग ना, लैंड एंड बिल्डिंग। हर बार देखो मैं क्या करता हूँ, पहले ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेता हूँ वहाँ पर, और उसके अमाउंट भी लिख देता हूँ, उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ने का जाके। टू, ओहो कितना कंजूसी करोगे रे। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना था क्वेश्चन में, 2 लाख, और क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया। अब क्या करें बताओ, एडजस्टमेंट में आओ। अ पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड फॉर 1,50,000, कैन आई से दिस इज योर सेलिंग प्राइस, इतने में बेचा। सर इसका कॉस्ट कितना था, 1.2 लाख कॉस्ट था। एक मिनट, सीधा लिखो, क्या प्रॉफिट कितने का हो गया, ये क्लियर, घाई नहीं करना है, आराम से। एंड बैलेंस लैंड वॉज रीवैल्यूड, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपके पास 100 रुपए का लैंड था, 100 का लैंड था एग्जाम्पल, या आपने 30 का बेच दिया, तो आपके पास बचा कितना है, 70 का। अब वो 70 का जो लैंड बचा है ना, उसको क्या कर दिया आपने, अच्छा, तो इधर अगर आपको मैंने बोल दिया सुनो तुम्हारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है ना 90 है, तो ये 20 का ना परचेज नहीं है, 20 का रिवैल्यूएशन है। हमने सुना क्या, ये 20 का क्या है मालूम है आपका, रीवैल्यूएशन है। ठीक है, पहले ये 3 एंट्री को पास करके क्लोज करते हैं। सेल आ जाएगा, सेल 3 नहीं 2 आएगा इधर, बाय बैंक, कितने का था सेल, प्रॉफिट हुआ है हाँ या ना, तो डेबिट में आएगा, टू पीएनएल प्रॉफिट, 1,50,000 माइनस 1,20,000। हाँ, उसके आगे का सेंटेंस तो पढ़ा ही नहीं ना,
कैपिटल रिजर्व कंसिस्टेड ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल। तो सर क्यों किया ये धोखा है इसने, वाला किधर क्या है मालूम है आपका, कैपिटल रिजर्व। चलो आप लोग कट करके लिखो, याद रहेगा वो, रेड कलर में कट करके लिखना उसको, कैपिटल रिजर्व रहेगा। सर कैपिटल रिजर्व पहला जीरो था और अभी 30 था, तो अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। पहले कितना था, जीरो, और 1 लाख है, तो इसको भी अकाउंट बना लेते हैं, इसका भी अकाउंट बना लेते हैं, इसका भी अकाउंट बना लेते हैं। नोट नंबर 2, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, पहला ओपनिंग क्लोजिंग लिख लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना था इसका, हाँ नहीं इसका, और क्लोजिंग बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का था ये, 30,000। हाँ जी, चलो सर आप क्या करें, इसको क्लोज करो। आपको ना ध्यान देना पड़ेगा तो ही समझेगा अभी, प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। 70,000 सबको आया क्या, ये समझा। सर 70,000 से क्या हुआ, सुन लेना, 70,000 से क्या हुआ मालूम है क्या, सर रीवैल्यू हुआ। अगर रीवैल्यू हुआ तो हम लोग को जाएगा कौन से लेजर में, बोलो ना, रीवैल्यूएशन लेजर में जाता है। सर व्हाट इज रीवैल्यूएशन लेजर, क्या आपका ये रेवेन्यू प्रॉफिट है, हाँ ये कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, हमारे दिमाग में तो यही आ रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अरे इसका मतलब सर रीवैल्यूएशन अकाउंट इस बार दिखना चाहिए ना मेरे को बैलेंस शीट में, ये बार रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रिएट हुआ तो दिखना चाहिए, तेरा ढूंढो ढूंढो, दिख रहा है क्या, देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट दिख रहा है क्या, सर कहाँ पर दिखेगा, रिजर्व्स में, यहाँ पर कहीं पर भी आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट दिख रहा है क्या, इसका मतलब ये कहाँ पर छुप के बैठा है मालूम है, कैपिटल रिजर्व्स के अंदर। ये समझ में आया क्यों, तो यहाँ पर ना हम लोग ये लेजर यूज ना करते हुए क्या यूज करेंगे इसके बदले में मालूम है, कैपिटल रिजर्व, और ये क्या था आपका, इवैल्यूएशन था, तो 70 का यहाँ पर भी क्रेडिट आ जाएगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग ये है आपका रिवैल्यूएशन। एक बार अकाउंट देख लो क्या एकदम क्लियर है सबको, डन। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं, इसका इम्पैक्ट नहीं, इसका इम्पैक्ट नहीं। अभी जो ऑपोजिट लेजर में जा रहा है ना उसको भी हम लोग हटा देते हैं, ये 30 और ये 70, 30 और ये 70, सर बचा क्या है, 1,50,000, बस एक सेल ही बचा है, क्लियर है क्या। एक मिनट, लैंड और बिल्डिंग का सेल तो कौन सा एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ पर आ जाओ, लिखो सेल ऑफ, क्या था, प्लांट एंड मशीनरी ना, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग, नोट नंबर 1, कितने का बेचा, 1,50,000 है। ओके सर हो गया ये, नेक्स्ट। जनरल रिजर्व भी आ गया, दो ऑप्शन था, दो ऑप्शन सीआरआर को लेके। सीआरआर क्रिएट कैसा होता है,
PNL डेबिट जनरल रिजर्व डेबिट टू CRR। सर ऐसा भी तो हो सकता था, इधर जो CRR क्रिएट हुआ ना वो किसके थ्रू हुआ, जनरल रिजर्व के थ्रू हुआ। ऐसा भी चलेगा वैसा भी चलेगा, आंसर सेम आता है। आंसर सेम आता है, आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक काम करो, पहले तो जनरल रिजर्व को ना अकाउंट बनाते हैं क्या, कहाँ चला गया। जनरल रिजर्व का ओपनिंग कितना था, 2,50,000। ये कितना बन गया सर, एक तो एक चीज बताओ ना आपको, जनरल रिजर्व कभी कम नहीं होता है। प्लीज याद रख लो, जनरल रिजर्व कभी कम, जनरल रिजर्व कम होने का एक सबसे बड़ा रीजन इज क्रिएशन ऑफ CRR। ये क्लियर है क्या? हाँ, ओ इज इट, कहाँ पर है? हाँ यहाँ पर भी है। तो ठीक है, वो भी हम लोग लिख लेते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो एक मिनट, ये किसका है, एडजस्टमेंट वॉलेंट्री सेपरेशन पेमेंट इसका है, ठीक है। हम लोग ना अभी दो अकाउंट बनाएंगे, कौन सा दो अकाउंट मालूम है? एक तो जनरल रिजर्व और दूसरा CRR। सर कौन सा वाला अकाउंट बोल रहे हो, ये वाला? चलो, जनरल रिजर्व अकाउंट, नोट 4, CRR अकाउंट। सर आपने तो पोस्टिंग CRR का कर दिया था, हाँ मैं इसको कट कर दूंगा, ठीक है। पहला इसका हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेते हैं, पहला हम लोग इसका ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरीड। सर इसका ओपनिंग कुछ नहीं था और इसका क्लोजिंग इज 1 लाख। और जनरल रिजर्व का ओपनिंग कितना था, 2, इसका क्लोजिंग कितना है, 1 लाख। इसका क्लोजिंग है 1। सब लोग का ध्यान रहेगा, एक मिनट प्लीज इधर देखो, सब लोग एक मिनट इधर ध्यान दे दो प्लीज फटाफट। सर ये जो CRR क्रिएट हुआ है ना, ये जो CRR क्रिएट हुआ है ना, मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ कहाँ से क्रिएट हुआ होगा मालूम है, जनरल रिजर्व्स में। मतलब सर रिजर्व्स कम किया रहेगा मैंने, इधर देखो इधर देखो, इसका मतलब 2 CRR बाय जनरल रिजर्व्स कितने का, 1 लाख। मतलब सर क्या आप CRR का लेजर ठीक से देख पा रहे हो? CRR का लेजर ओपनिंग क्लोजिंग का इम्पैक्ट नहीं आएगा, प्लस ये 1 लाख का भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्यों बोलो, लेजर लेजर में कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर जो लिखा था ना उसको मैं कट करूंगा, कहाँ पर गया सर, कहाँ पर गया, ये वाला जो लिखा था ना इसको मैं कट कर रहा हूँ, इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ मैं, जानबूझ के इसको कट कर रहा हूँ। क्लियर, ठीक है। सर अभी क्या करेंगे इसके बाद, इसके बाद एक एडजस्टमेंट है उसको रीड कर रहा हूँ मैं, इसके बाद ना एक एडजस्टमेंट है मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग क्या बोला है। वॉलेंट्री सेपरेशन पेमेंट, ये कौन सा आइटम है, एसेट है कि लाइबिलिटी आइटम है? एसेट आइटम है, एसेट्स के अंडर है, तो इसका भी अकाउंट बना लो, टेंशन नहीं रहेगा, इसका भी अकाउंट बना लो। आओ इसको भी अकाउंट बना लो। कभी कभी ना मुश्किल होता है, अरे यार ये अकाउंट क्या बोलता है, क्या बोल नहीं मालूम, छोड़ दो टेंशन लो मत। अकाउंट बनाओ, एसेट आइटम है तो ओपनिंग क्लोजिंग लिख दो, अपने आप आपको आंसर मिलते जाएगा। क्या नाम था इसका, वॉलेंटरी सेपरेशन पेमेंट अकाउंट।
एसेट है तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग बाय बैलेंस रीड डाउन। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग कितना था इसका? 65,000, और क्लोजिंग सुनो ना, एसेट है मतलब पैसा मिलने वाला है, एसेट है मतलब कोई चीज़ रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट जैसा ही है। क्लियर सर? क्या एडजस्टमेंट बोला, जरा देखते हैं क्या इसको। वॉलेंट्री सप्रेशन कॉस्ट ऑफ 50,000 वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट, ये शब्द ने मेरे को क्या समझाया मालूम है आपको? ये शब्द ने मेरे को क्या समझाया मालूम है? एक मिनट, वॉलेंट्री सप्रेशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। एडजस्ट कर दिया उसके सामने, मतलब क्या किया उसको? कम किया। वॉलेंट्री सप्रेशन को क्या किया? कम किया, और कम किया मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा सर आपका 50,000, और यहाँ पर 50,000 किससे कम किया इसको? जनरल रिजर्व से, मतलब जनरल रिजर्व में डेबिट में आ गया, जनरल रिजर्व के डेबिट में आ गया वॉलेंटरी सप्रेशन 50,000। क्या ये सभी को क्लियर है बात? क्या ये बात सभी को क्लियर है? ओके सर, इसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा इसका आ रहा है 1,25,000 माइनस 50,000, सॉरी 1,25,000 प्लस 50,000 माइनस 65,000 इज 1,10,000 टू बैंक, टू बैंक, टू बैंक। CRR क्लोज है क्या? हाँ सर। जनरल रिजर्व, अरे ये भी क्लोज है। सब लोग लिखने का बंद करो, एक मिनट ध्यान दे दो इधर प्लीज। सब लोग एक मिनट इधर ध्यान दे दो प्लीज। कंक्लूजन ऑफ नोट 3, 4 एंड 5। ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। एक लेजर से दूसरे लेजर में गया, 1,00,000 डेबिट 1,00,000 क्रेडिट, इसका भी इम्पैक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता है। 50,000 डेबिट 50,000 क्रेडिट नहीं आता है। अब जो बच गया उसका आएगा। बताओ जनरल रिजर्व में क्या बच गया है? कुछ नहीं। CRR में कुछ नहीं। वॉलंटरी रिटायरमेंट में हाँ। टू बैंक, टू मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? टू बैंक ना आता है। वाह वाह वाह, क्या जनरल एंट्री पास करते हैं। बैंक डेबिट मतलब पैसा आता है, टू बैंक मतलब पैसा जा रहा है। एक मिनट, ये कौन सा एक्टिविटी लग रहा है आपको? वॉलेंट्री सपरेशन पेमेंट आप ये जो कर रहे हो ना 1,10,000 का, आराम से सोचो, क्या ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है क्या? अच्छा ये तो सर समझ में आ गया कि 1,10,000 आपको माइनस करना है। तो मुझे बताओ 1,10,000 कौन सा एक्टिविटी लग रहा है आपको? ये वॉलेंट्री सपरेशन पेमेंट कौन सा एक्टिविटी लग रहा है? पहला फाइनेंसिंग है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है क्या माइनस? इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट की है क्या आपने किधर? ऑपरेटिंग, बचा तो वही है। तो ये क्या होगा? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा होता है। ये आपका ना, इसको ना हम लोग अलग से लिखेंगे। मैं आपको बता दूं ना, इधर देखो इधर देखो। वॉलेंट्री सपरेशन पेमेंट, ये सर क्या करके रखा है मालूम है? इन्वेस्टमेंट्स कर रखा रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। ये लोग जो छोड़ के जाते हैं ना उनके लिए, ये लोग छोड़ के जाते हैं ना उसके लिए किया हुआ है ये क्लियर है क्या आपको? वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। अभी इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। एक मिनट इधर ध्यान दो। आपको चेक कैसा करना है? आपको आपको चेक कैसा करना है? ये एक, ये दो,
और ये 3, ये तीनों का कैश फ्लो में नेट इम्पैक्ट क्या होना चाहिए था, जरा साथ में करते सब लोग, चलो ना। सर लाइबिलिटी, फर्स्ट वाले में लाइबिलिटी क्या हो रहा है, बोलो ना। बढ़ रहा है, फर्स्ट वाले में लाइबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या करना चाहिए था सर इधर आपको, प्लस करना चाहिए था 1 लाख से, हाँ या ना। नेक्स्ट वाला 2.5 लाख का 1 लाख हो गया, क्या करना चाहिए था, कम हो रहा है लाइबिलिटी, अगर कम हो रहा है तो माइनस करना चाहिए था, कितना माइनस करना चाहिए था, 1,50,000 माइनस करना चाहिए था। एक मिनट एक मिनट, एसेट एसेट, एसेट बढ़ गया, कितने से बढ़ गया वो, 60,000 से एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो क्या करना चाहिए था, माइनस करना चाहिए था। तीनों का नेट इंपैक्ट बताओगे क्या क्या आ रहा है, +1 लाख माइनस 1,50,000 माइनस 60, 1,10,000 माइनस, और मैं वही करने वाला हूँ जो मैंने इधर कंक्लूजन लिखा है। ये क्लियर, सबको समझ में आ गया, जो जो नोट करना उसको नोट कर लो। तो इधर चाहिए तो ऐसा लिख, चलो ये क्लियर। इसको हम लोग ना अभी लिख नहीं पाएंगे, क्यों बोलो, एंड हो गया बोलती है, तो अलग ही है, एंड में लिखना पड़ता है, टाइम हो तो क्या, आधा क्वेश्चन क्या कल करेंगे क्या, ये भी ना, कहाँ पर है हम लोग, नहीं नहीं नहीं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग, एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, सच में।